शाओजुआन आकर देखता है कि जोंग कमरे में नहीं है, बेड़ियां खुली हुई हैं, तो वो वहीं बिस्तर पर अपना सर पकड़ बैठ मन में कहता है। चुपचाप बिना कोई सुराग छोड़े वो चला गया। न कोई व्यक्ति और न ही कोई जादुई शक्ति उसे ढूंढ पा रही है। उसका सारा शरीर जख्मी है, आखिर वो इस हालत में गया कहाँ होगा। शाओजुआन के कोई सामने आ खड़ा होता है तो शाओजुआन उससे कहता है, जो भी मुझसे मिलना चाहता है उन सबको कह दो कि दफा हो जाए, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। वो व्यक्ति कहता है, मैं अपने सारे सुराग मिटा देना चाहता हूँ ताकि कोई भी स्वर्ग का अधिकारी या रक्षक मुझे ढूंढ ना पाए। आवाज सुनते ही शाओजुआन चौंक जाता है और तुरंत उसकी तरफ देख कहता है, जियोर तुम कहाँ जा रहे हो? जोंग कहता है, कुछ जरूरी मामले हैं जिनको मुझे निपटाना है। शाओजुआन कुछ नहीं कह पाता। वो जोंग के जाने के डर से उसे बस कसकर पकड़ देता है। जोंग उसके चेहरे को सहलाते हुए उससे कहता है, मैंने जीजू का कत्ल कर दिया। जोंग के अपने अपराध स्वीकार कर लेने के बावजूद शाओजुआन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जोंग को कसकर गले लगा कहता है, क्या इस बात से कुछ फर्क पड़ता है? सही कहा शाओजुआन ने, अगर स्वर्ग सम्राट पूर्वी जलराज को मार देगा तो उससे आखिर फर्क क्या ही पड़ जाएगा। पर शायद जोंग को इस बात से फर्क पड़ता है। खुद के साथ बच्चों की तरह लिपटे हुए शाओजुआन से वो कहता है, शाओजुआन इस समय के दौरान तुमने सच में बहुत मेहनत की है। शाओजुआन जोंग की बातों की तासीर को अच्छे से समझ रहा था। वो जोंग को जाने नहीं देना चाहता था और अपना चेहरा जोंग में छुपा लेता है। उसके बालों को सहलाते हुए जोंग कहता है, कभी कभी मैं भूल ही जाता हूँ कि तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, पर अक्सर तुमसे ज्यादा जिद्दी और जल्दबाज मैं होता हूँ। तुम पर निर्भर होकर मैं तुम पर निर्भर नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारा बोझ बनता जा रहा हूँ। ये जानते हुए भी कि तुम गलत नहीं हो, मैंने फिर भी पागलों की तरह सारे इल्जाम तुम पर लगा दिए, ये सोचकर कि तुम्हें खुद से अगर मैं दूर धकेल दूंगा तो शायद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। शाओजुआन रोने को तैयार था, पर वो मुश्किल से अपने आंसुओं को रोके हुए था। पर फिर मैंने सोचा कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा तुम तुरंत मुझे कसकर पकड़ लोगे, और देखो मैं यहाँ हूँ, एक स्वार्थी हठी जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। जोंग के शब्द और हाथ कांप रहे थे। वो अपना रोना नहीं रोक पाता और जिस कारण शाओजुआन भी फूट फूट कर रोने लग जाता है और चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं जियोर, वो मैं था जो चाहता था तुम्हारे लिए हमेशा समर्पित होना। ये सब कुछ मैंने खुद से अपनी इच्छा से किया है। मैं तुम्हें तृप्त करना चाहता था, मैं तुम्हें बिगाड़ना चाहता था, चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहता था, और हमेशा मेरे पास लौट कर आ तुमने मुझे दोबारा मौका दिया। अपनी आंखों में आंसू लिए हुए जोंग मुस्कुराता है और शाओजुआन के चेहरे के पास अपना चेहरा ला कहता है, तुम हमेशा ऐसे करते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें तंग कर पाता हूँ, तुम पर अपनी मन मर्जी चलाता हूँ। जोंग शाओजुआन के आंसुओं को पहुँचता है। शाओजुआन कहता है, तुम्हें अधिकार है, तुम जैसे चाहो मुझ पर अपनी मर्जी चला सकते हो, मुझे तंग कर सकते हो। जोंग शाओजुआन के होठों को चूम लेता है और उसे बिस्तर पर लिटा खुद उसके ऊपर होता है। शाओजुआन के होठों को चूमने के बाद जोंग अपने कपड़े उतारने शुरू कर देता है। शाओजुआन उसका हाथ पकड़ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह जोंग शाओजुआन के रोकने से नहीं रुकता और अपने कपड़े उतार देता है, और हमेशा की तरह शाओजुआन उसे ऐसे देख खुद पर से काबू खो देता है। शाओजुआन की आंखों में जोंग के लिए प्रेम उमड़ रहा था, जिसे साफ तौर पर देखा जा सकता था। जोंग उसके ऊपर आते हुए कहता है, तो तुम बस गंभीर होने का नाटक कर रहे थे। जोंग के बालों में हाथ फिराते हुए शाओजुआन उसके चेहरे को अपने पास ला उसके होठों को चूम और अचानक से उसकी जगह बदल देता है। वो जोंग के ऊपर आ उससे कहता है, जियोर, क्या हम दोनों दोबारा से अब एक साथ हो सकते हैं? शाओजुआन के प्रश्न के उत्तर में जोंग रोते हुए भी मुस्कुराता है और अपने हाथों से शाओजुआन को अपनी तरफ खींच उसे चूम लेता है। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अपने चेहरे पर संतुष्टि भरा भाव दिए हुए शाओजुआन गहरी नींद में
सो रहा था, पर जोंग बेचैन हुए उसकी तरफ देख रहा था। जोंग अभी भी रो रहा था। वो शाओजुआन के चेहरे को सहलाता है और मन में कहता है, जान के बदले में जान लेने का मतलब उस व्यक्ति की जान लेना नहीं है, पर किसी की आत्मा ले जीवन मृत्यु के चक्कर में डालना, 7 जन्मों का दुख, दर्द और संघर्ष सहना ताकि एक नई आत्मा का जन्म हो सके। पर स्वर्ग कबीला मृत्यु लोक का भाग्य सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी दिव्य और पूर्वजों द्वारा दी गई प्रवृत्ति बेहद अहम है। क्योंकि अगर उनका मन स्थिर ना हो तो वो शायद कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएंगे। जोंग शाओजुआन की नाक और फिर होठों को सहला उसे सोता हुआ वहीं पर छोड़कर चला जाता है। भाग्य का देवता जोंग को रोकने के लिए चिल्लाकर उससे विनती करते हुए कहता है, महाराज कृपया दोबारा सोच लीजिए। महाराज इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। स्वर्ग कबीले के लोगों के लिए ये सब कुछ सहकर वापस लौट पाना बेहद मुश्किल है। जोंग पहुंचा है उस मंच पर जहां से कूदकर अमर लोगों को सजा मिलती है। महाराज, अमर को सजा देने वाले मंच से आप नहीं कूद सकते। जोंग भाग्य के देवता को एक नजर घूम कर देख कहता है, मैं वापस जरूर लौटूंगा। और फिर से सीधा देखते हुए कहता है, क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर जोंग अपनी नजरें झुका लेता है और नीचे देखते हुए मुस्कुराता है और अलविदा कह उस खाई में कूद जाता है। जोंग के कूदते ही भाग्य का देवता उसकी तरफ महाराज कह दौड़ पड़ता है। वो जोंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जोंग कूद चुका था। भाग्य का देवता उसे नहीं रोक पाया। कूदते हुए जोंग मन में कहता है, शाओजुआन मुझे एक बार और जिद कर लेने दो। ये शब्द जैसे जोंग ने अपने मन में नहीं शाओजुआन के कान में चिल्लाकर कहे हो। शाओजुआन एकदम से अपनी नींद से जाग जाता है। जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें मैं बता दूं कि जोंग के शब्दों का आखिर अर्थ क्या है। जोंग ने गुजू की जान ले दी, पर इससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ये बात गुजू अपने अंतिम सांसों तक नहीं समझ पाया, पर जोंग समझ गया, जिस कारण वो अपने इस नफरत की आग को शांत करने में सफल रहा। गुजू की जान लेना एक गलत काम था, जिस कारण उसने स्वयं को इस चीज का दोषी माना। जोंग नफरत में अपना लक्ष्य भूल बैठा था। उसका लक्ष्य आखिर था क्या? गुजू की जान लेना? नहीं, उसका लक्ष्य था उसका बच्चा। किसी नई आत्मा को जन्म देने के लिए जोंग को जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ना होगा, जिसमें उसे 7 बार मानव जन्म लेकर मानव जीवन के दुख कष्ट सहने होंगे, जिसके लिए वो अमर को सजा देने वाले मंच पर पहुंचा और उस खाई में कूद गया। अब शायद वो एक नई आत्मा को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गुजू की हत्या की गलत तरीके से। उसने अपनी शक्तियों का गलत तरीके से फायदा उठा गुजू की हत्या कर दी, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के। जो स्वर्ग सम्राट होने के नाते उसका पहला कर्तव्य था। उस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता, उसे कोई भी सजा नहीं दे सकता, पर वो खुद जानता है कि वो दोषी है। पहला दोष, उसने गुजू की हत्या की। दूसरा दोष, उसने अपने स्वर्ग सम्राट होने का कर्तव्य पालन नहीं किया। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वो अपने अपराधों की सजा भुगतने को तैयार है, जिसके लिए वो सजा देने वाले मंच से कूद गया। इन 7 जन्मों की पीड़ा बर्दाश्त करना अमर लोगों के बस की बात नहीं है, जिस कारण वो वहीं पर फंस कर रह जाते हैं। एक देवता का, एक स्वर्गवासी का वहां पर फंस कर रह जाने से बहुत सारे सृष्टि के काम रुक जाएंगे, जिस कारण स्वर्ग लोक के लोगों के लिए इस सजा को पाना वर्जित है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।